हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पहचानना सीखेंगे। पहला वाक्य है, वह धनी व्यक्ति है लेकिन दान नहीं करता। वह धनी व्यक्ति है, ये हमारा एक उपवाक्य हो गया जो पूर्ण अर्थ दे रहा है। वह दान नहीं करता, ये हमारा दूसरा उपवाक्य है, यह भी पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन हमारा योजक है। तो जब योजक से दो उपवाक्य जुड़े हों जो अलग अलग पूर्ण अर्थ देते हों तो वो वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो ये हमारा हो गया संयुक्त। दूसरा, राम और मोहन पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में एक ही क्रिया हो रही है, पढ़ने की। पढ़ने का ही काम हो रहा है और कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। तो यह हमारा हो गया सरल। सरल वाक्य में एक ही विधेय यानी एक ही क्रिया होती है। तीसरा, जैसे ही भोर हुई वैसे ही माताजी टहलने गई। जैसे ही भोर हुई एक उपवाक्य, वैसे ही माताजी टहलने गई दूसरा उपवाक्य। इसमें जैसे ही भोर हुई हमारा आश्रित है, क्योंकि सिर्फ इतने उपवाक्य से पूर्ण अर्थ नहीं आता। जैसे ही भोर हुई वैसे क्या, किस संदर्भ में ये बात हो रही है, उसके लिए इसे आगे एक दूसरे प्रधान उपवाक्य की जरूरत पड़ती है। जैसे ही भोर हुई वैसे क्या हुआ, ये विचार मन में आया, इसीलिए यह वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देने के कारण आश्रित हो गया है। आश्रित है, जिस पर यह आश्रित है वो है प्रधान उपवाक्य। वैसे ही माताजी टहलने गई। तो जब आश्रित और प्रधान उपवाक्य हो तो वह वाक्य हमारा कहलाता है मिश्र। थैंक यू।